जो मिडिल क्लास है 23% उनकी इनकम लेवल कम हुई है। अब इसका क्या जवाब है? स्वाय एक तबका है, स्वाय एक तबका है जो पिछले 4 साल में जो ऊपर गया है, और वो अशराफिया है। ये रिपोर्ट में है कि ऊपर के जो अशराफिया वो बड़ी जबरदस्त है, उनके लिए मौके भी ज्यादा हुए हैं। आप कराची स्टॉक एक्सचेंज का हाल देख लें कि किस तरह से उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उधर कराची स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और उधर गुर्बत के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी 45% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं थे जो आज हैं, और मजीद हर रोज हर मिनट उसमें इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में बेरोजगारी रिकॉर्ड हाई है, यह हुकूमत की अपने आदादो शुमार है। अगर आपके ये आदादो शुमार हैं, अगर आपकी एक्सपोर्ट्स आप देख लें प्लंज कर गई हैं। 3.5 साल पहले कहां एक्सपोर्ट्स थी? 2 इंडिकेटर्स जो सबसे ज्यादा अहम होते हैं मईशत के हवाले से, एक इन्वेस्टमेंट और एक एक्सपोर्ट्स। इन्वेस्टमेंट 50 साल की लोएस्ट लेवल पर है और एक्सपोर्ट्स प्लंज कर गई है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है। ये बावजूद इसके कि वजीर आजम साहब पता नहीं कितने दौरे कर चुके हैं, कितने MOU साइन कर रहे हैं। अभी भी बताया जाता है कि जी ये हमने शामिल कर लिया, ये हमने फलाने कंट्री के साथ कर लिया। कहां है? नहीं आएगा जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं है। कभी भी नहीं आएगा रूल ऑफ लॉ जहां जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। और आपने जो जुडिशरी का हाल किया, आपकी जुडिशरी पर कोई ट्रस्ट नहीं करता, और सबसे ज्यादा जो मिसट्रस्ट करने वाला तबका है वो बिजनेसमैन है, पाकिस्तान का और पाकिस्तान के बाहर का जो बिजनेसमैन है। अगर वो आके आज पाकिस्तान का बिजनेसमैन जो मुआहिदा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ या हुकूमत पाकिस्तान के किसी इदारे के साथ, वो तस्फिया अगर कोई डिस्प्यूट हो तो वो एग्रीमेंट में ये लिखवाता है कि ये बाहर इसका तय होगा, लंदन में या स्विट्जरलैंड में। आपकी अदालतों पर आपके अपने बिजनेसमैन का ट्रस्ट नहीं है। तो वो चुप करके तो बैठे हुए हैं, इसलिए चुप करके बैठे हुए कि उनके पास तो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं। लेकिन जहां मैं गुर्बत की बात कर रहा था, मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि जहां 45% अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जहां मिडिल क्लास खत्म हो चुकी है, उनकी परचेजिंग पावर 65% कम हुई है, वहां अशराफिया जो है, आप पार्लियामेंट के मेंबरान देख लें, आप जजेस देख लें, आप दूसरे लोग देख लें, 300% अपनी तनख्वाहों में इजाफा किए। 300%, 500% इजाफा किए। इसका कोई जवाब है? उसकी एरोगेंस आप देखें कि जी हमें कोई परवाह नहीं है कि मिडिल क्लास के लिए कितनी मुश्किलात हैं, हमें कोई परवाह नहीं है कि गरीब तबके के लिए कितनी मुश्किलात हैं। यहां आटा लेना मुश्किल है, यहां चीनी लेनी, चावल लेना, गोश्त लेना, दालें लेना, खाना मुश्किल है। और वहां अशराफिया के आप खुद देखते होंगे मीडिया पर, सोशल मीडिया पर किस तरह से जश्न मनाए जाते हैं, किस तरह से उनके पास अयाशियां हैं। तो ये एक जुल्म है और ये उस वक्त तक रहेगा जब तक यहां ट्रू, फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करके आप उस किस्म के लोगों को लेके आएंगे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, और वो फिर उसके नतीजे में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। 1947 में जो कायदे आजम ने पाकिस्तान के लिए एजेंडा बनाया था कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क होगा, यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी, यहाँ अदलिया आज़ाद होगी, यहाँ फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे, यहाँ पार्लियामेंट सोवरन होगी, यही एजेंडा था। और जो 1973 के आइन में उसी एजेंडे की तकमील की गई थी जो कायदे आजम का विजन था। सो हमारा जो विजन है या जो हमारी ख्वाहिशात हैं वो वही हैं जो कायदे आजम की ख्वाहिशात थी, जो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े क्लियर अल्फाज में डाल दी गई। ना हमारी किसी से लड़ाई है, ना झगड़ा है। हम ये कहते हैं 1973 का आइन अपनी बुनियादी शक्ल में दोबारा से उसी तरह से होना चाहिए जैसे 26वीं अमेंडमेंट से पहले, जैसे 27वीं अमेंडमेंट से पहले पाकिस्तान का आइन था। और उस किस्म का माहौल होना चाहिए जिसमें पाकिस्तान के अवाम को ये तसल्ली हो कि उनके हुक्मरान पार्लियामेंट में वो बैठे हैं जो पाकिस्तान का आइन कहता है, पाकिस्तान विल बी गवर्न्ड बाय द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये आइन का है। क्या आज वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं पार्लियामेंट में? मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग के जो पीपल्स पार्टी के या MQM के खास तौर पर, क्योंकि कराची में हम बैठे हैं और मैं वो जरूर जिक्र करना चाहूंगा, वो क्या वो खुद समझते हैं कि वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। जिस शहर में 22 सीटें थी, 22
22 नेशनल असेंबली, 21 जो पार्टी जीती है वो बाहर बैठी हुई है और एमक्यूएम को फॉर्म 47 पकड़ा के वहां पार्लियामेंट में भेज दिया गया। ये पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है, इसके साथ इतना जुल्म नहीं होना चाहिए। अगर आप सही लोगों के ख्वाहिश से मुंतखब भी नहीं कर सकते, अवाम मुंतखब, उन्होंने सुबह जाके वोट डाला। और मैं महमूद अचकजई साहब से भी दोबारा और मीडिया के सामने ये बताना चाहता हूं, मैंने पूरा स्टडी किया, एनालाइज किया पाकिस्तान की इलेक्शन 2024 को। अगर सबसे ज्यादा धांधली हुई थी, रिकॉर्ड धांधली, तो वो कराची में हुई थी। ये सबको पता होना चाहिए, टीटीएपी की लीडरशिप को भी पता होना चाहिए और पीटीआई की लीडरशिप को भी पता होना चाहिए। वो इसलिए पता होना चाहिए कि यहां पिछले 15-20 दिन में एक ऐसा माहौल बना है कि यहां के अवाम को महसूस हुआ कि उनके भी नुमाइंदे, उनकी भी फिक्र है। पहले केपी के चीफ मिनिस्टर साहब आए और जबरदस्त उनका जिस तरह से इस्तेमाल किया गया और पता चल गया कि किसके पास कुव्वत है। और उसके बाद अब ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, महमूद अचकजई साहब आए हैं, कराची आए हैं, इंटीरियर सिंध गए थे, और इनको भी महसूस होगा और अभी तक हो चुका होगा कि कराची में किस किस्म के जज्बात हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि पार्लियामेंट सोवरेन हो, और वो उस वक्त होगी जब इलेक्शन कमीशन आपका ऐसा होगा जिसमें क्रेडिबल लोग आप अपॉइंट करेंगे, जिनके ऊपर पाकिस्तान के अवाम का ट्रस्ट हो, ताकि वो ऐसे इलेक्शन करा सकें कि इलेक्शन में कोई धांधली ना हो और अवाम उसको एक्सेप्ट करें जो भी हो। तो हम बड़ा सिंपल से कहते हैं कि 2024 का इलेक्शन नामंजूर है। इसी वजह से नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए। नया इलेक्शन कमीशन तश्कील देने के बाद एक केयर टेकर सेटअप हो और वो इलेक्शन कंडक्ट करे और ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हों। और सबसे बढ़ के जो अहम बात है, ये जद्दोजहद का आगाज किया था इमरान खान ने, और 2.5 साल पहले जब उनको जेल भेजा गया था तो अवाम यहां ये ऐसा फैलाया गया था कि 2 दिन में वो बाहर आ जाएंगे। 2.5 साल में कोई डील नहीं की, 2.5 साल में बिके नहीं, 2.5 साल में ये नहीं एक्सेप्ट किया कि उनको बाहर भेज दिया जाए। अब जब वो एक एग्जाम्पल इतनी बड़ी सेट की है तो मेरा ख्याल है हमारा थोड़ा सा तो फर्ज बनता है कि इस जद्दोजहद में कंट्रीब्यूट करें। और उसी फर्ज के बेसिस पर अगर आज इमरान खान हाथ उठा दें और हार मान ले तो आप सोचें कि पाकिस्तान का क्या होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना। और बात ये नहीं है कि इमरान खान को बाहर आ जाना चाहिए, बाहर तो आना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। मैं 2 बातें मईशत के हवाले से जरूर करूंगा, क्योंकि इसकी अहमियत इसलिए है कि ये जितना भी जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की मौजूदगी में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। ये एक बिल्कुल लाजिम रिलेशनशिप है। और पाकिस्तान के अवाम ने पिछले 70 साल में ये देखा है कि पाकिस्तान में बार बार मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ, बार बार इस किस्म की हुकूमतें आई जिनको हक नहीं था इलेक्शन जीतने का, फिर भी वो उनको ला के बिठा दिया गया।